हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स 3 की मॉड्यूल 1 जो है न्यूमेरिकल मेथड 1। इसमें हम 3 टाइप के मेथड पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, पॉलिनॉमियल इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो एक्स के फॉर्म में गिवन रहती हैं वो होती हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन, और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, लॉग फॉर्म और ई पावर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं वो होती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो दीज आर दी मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट वन इज़ बाइसेक्शन मेथड, सेकंड इज़ न्यूटन रैप्सन मेथड एंड थर्ड इज़ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो वन बाय वन अपन तीनों मेथड को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड से। ये रहा पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड, और उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 4 स्टेजेस। यहाँ पे ये जो अपन को इक्वेशन गिवन है ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अपन को इसका रूट, रियल रूट फाइंड करना है अप टू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस मतलब पॉइंट के बाद 4 स्टेजेस तक अपन को रियल रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन इक्वेशन गिवन है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। लेट f(x) = x³ - 4x - 9। सो हियर दिस इज़ द फंक्शन। अब यहाँ पे जो x है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, और ये वैल्यूज़ कब तक पुट करेंगे जब तक अपन को एक रिदम में नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नंबर नहीं मिल जाता। तो देखते हैं, पुट x = 0, 1, 2, 3 जब तक अपन को मतलब एक 2 पॉइंट नहीं मिल जाते अपने रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन में सबसे पहले करेंगे 0 पुट। यहाँ पे इक्वेशन में 0 पुट करने पे अपन को आंसर मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल रहा है -9, और ये -9 नेगेटिव का है। तो साइड में अपन लिखते भी चलेंगे जो भी अपना नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा रोल नेगेटिव पॉजिटिव का ही रहता है। उसके बाद हम पुट करेंगे 1। तो 1³ - 4, 1 - 9, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा -12, जो फिर से नेगेटिव आया है। तो हमें अगर नेगेटिव आता रहेगा तो उस हिसाब से हमें वैल्यूज़ मतलब कंटिन्यू में रखनी पड़ेंगी। तो 2 रखने पे आंसर आएगा -9, अगेन नेगेटिव। 3 रखेंगे, अब 3 रखने पे आंसर आएगा 6। अब यहाँ पे 3 रखने पे 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव जैसे कि आप देख सकते हैं चल रहा था, उसके बाद F3 पे 6 वैल्यू मिली जो है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ये साइन चेंज हो रहा है, मतलब 2 से 3 की वैल्यू के बाद, 2 की वैल्यू के बाद साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है जो रूट है अपना वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे साइन चेंज होने की वजह से अपन को जो रूट मिलेगा वो मिलेगा 2 और 3 पॉइंट के बीच में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डेट इज़ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 के बीच में अपना रूट लाई करेगा। अब यहाँ पे जो ये 2 और 3 अपन को पॉइंट्स मिले हैं ये होंगे x1, मतलब अपन इन्हें लेट कर लेंगे x1 = 2 एंड x2 = 3। यहाँ पे अब अपन कंसीडर करेंगे एक पॉइंट, और वो पॉइंट वो होगा जिस पे रूट अपन को मिल रहा होगा। तो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्स मान लिया x0। यहाँ पे अब बाइसेक्शन मेथड में ये जो अपन को पॉइंट मिले थे 2 and 3, तो बाइसेक्शन मेथड में इन दोनों को ऐड करके मतलब x1 + x2/2 करके जो पॉइंट निकलता है, यहाँ पे अब जैसे पॉइंट निकलेगा 2 + 3/2, और ये पॉइंट निकलेगा 2.5।
इसको सॉल्व करने पे। तो जो ये 2.5 पॉइंट निकला है x0, इसको अपन रखेंगे। अब जो अपने पास यहाँ पे फंक्शन था fx, इसमें पुट करेंगे 2.5। तो यहाँ पे नाउ ये फंक्शन था जो fx, उसमें करेंगे अब x0 पुट। तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x0 की वैल्यू रख देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल x0 क्यूब माइनस 4x0 माइनस 9। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x0 है वहाँ वहाँ रख देंगे x0 की वैल्यू। यहाँ 2.5 क्यूब माइनस 4, 2.5 माइनस 9। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे अपन को आंसर मिलेगा -3.379। अब जो हमें यहाँ पे fx0 की वैल्यू मिलेगी, इसका जो साइन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा अपना फाइनल आंसर। तो ये अपना जो fx0 की वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव। तो यहाँ पे अपने जो 2 पॉइंट आए थे, तो यहाँ पे अपने जो 2 और 3 पॉइंट आए थे, तो 2 पे वैल्यू मिल रही थी नेगेटिव और 3 पे वैल्यू मिल रही थी पॉजिटिव। ठीक है। अब जो अपन ने fx0 की वैल्यू निकाली है वो आई है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो 2 नेगेटिव का था, तो ये इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इससे, इसके x0 से। मतलब ये नेगेटिव है, यहाँ पे 2 भी नेगेटिव था, तो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब आपको अपन को रूट जो है और नियरेस्ट लाते जाना है, जिससे एक फाइनल रूट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे रूट की वैल्यू हो जाएगी, डेट इज द रूट लाई बिटवीन जो ये 2 था, इसकी वैल्यू अपन चेंज कर देंगे बाय x0 से। तो x0 की वैल्यू क्या थी 2.5। तो नाउ द रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3। अब जो 2.5 3 पे फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो 2.5 है वो होगा नेगेटिव और 3 तो पहले भी पॉजिटिव ही था, तो यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव ही रहेगा। तो कंसीडर किया था। तो सिमिलरली अब अपन कंसीडर करेंगे x1। तो कंसीडर x1। तो x1 निकालने के लिए जो अपन के 2 पॉइंट आए थे 2.5 एंड 3, तो 2.5 और 3, इसमें अब अपन वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो 2.5 प्लस 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर मिलेगा 2.75। तो x1 की वैल्यू है 2.75। तो इस x1 की वैल्यू अब अपन पुट करेंगे जो अपने पास फंक्शन था fx, उसमें। तो फंक्शन की वैल्यू में x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन था वो था x1 क्यूब माइनस 4x1 माइनस 9। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x1 है वहाँ वहाँ x1 की वैल्यू रख देंगे। तो 2.75 होल क्यूब माइनस 4, 2.75 माइनस 9। इसको सॉल्व करने पे अपन को आंसर मिल रहा होगा 0.797। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर मिला अपन को वो है पॉजिटिव। पिछली बार अपन को मिला था नेगेटिव, इस बार आया आंसर जो fx1 की वैल्यू है वो है पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे जो रूट लाई करेगा वो यहाँ पे प्रीवियस में यहाँ पे ये 2.5 नेगेटिव था एंड 3 पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू यहाँ पे चेंज की थी, पिछली बार नेगेटिव था तो इस बार पॉजिटिव है तो 3 से एक्सचेंज कर देंगे। तो जैसे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ही, नेगेटिव आया तो नेगेटिव से चेंज करते, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से चेंज करते। तो यहाँ पे अब अपन को fx1 की वैल्यू मिली है पॉजिटिव, तो अपन पॉजिटिव वाले से चेंज करेंगे। तो डेट इज़ द रूट। अब रूट जो लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे जो था ये तो ऐसी का एज इट इज़ रहेगा, जो पॉजिटिव वाला था वो चेंज हो जाएगा। तो अब रूट लाई करेगा 2.5 एंड x1 के रिप्लेस होगा। तो x1 की वैल्यू थी 2.75। तो अब नाउ द रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 2.75। तो बस इसी के हिसाब से प्रोसेस चलती जाएगी जब तक अपन को अप टू 4 स्टेजेस चाहिए। तो 4 स्टेजेस के लिए यहाँ पे जो x0 x1 की वैल्यू आ रही है उनके पॉइंट के बाद 4 स्टेजेस तक अपन को आंसर लाना पड़ेगा। तो अभी आया नहीं है, तो अब यहाँ पे अपन सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे अब कंसीडर करेंगे x2।
तो x2 की जो वैल्यू है वो निकलेगी 2.5 प्लस 2.75 बाई 2, ये इसी मेथड को लगा के। तो ये जो मेथड सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.625 इसको। तो ये आ गई अपनी x2 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू अपन रखेंगे फंक्शन में, तो 2.625 होल क्यूब माइनस 4 2.625 माइनस 9। यहाँ पे ये जो फंक्शन था इस वाला, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन में अपन ने x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू रख दी। तो इस x2 की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा -1.412 जो कि है नेगेटिव। अगेन अपन को आंसर नेगेटिव में मिला है, और यहाँ पे जो 2.5 था ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव। ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए है सिर्फ। अब नेगेटिव पॉजिटिव अपन को आंसर मिला है नेगेटिव, तो इसके साथ ही इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज। तो नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। अब रूट लाई करेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। अपन को अप टू 4 स्टेजेस अभी भी नहीं मिला, अभी भी, तो एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा सिमिलरली। तो अब निकालेंगे x3 की वैल्यू। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू निकलेगी इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो है 2.6875। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x3 की वैल्यू है वो 2.6875, मतलब ये अप टू 4 स्टेजेस अपन को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब, और अपन को क्वेश्चन में भी दिया था अप टू 4 स्टेजेस निकालने के लिए। तो अपना जो रियल रूट है वो हो जाएगी x3 की वैल्यू। सो मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे हेंस द रियल रूट इज 2.6875। सो हियर इज द सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ली है वो ली है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन से सॉल्व किया था, इसमें हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे जो अपन को ये इक्वेशन है इसको अपन लेट करेंगे इज इक्वल टू fx। तो ये जो इक्वेशन है fx के इक्वल हो जाएगी log x बेस 10। यहाँ पे अब इक्वल टू -1 इक्वल टू 1.2 है, तो इसको इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो fx इक्वल टू है वो हो जाएगा x log x बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0। नाउ पुट x इक्वल टू 0 1 2 3। यहाँ पे अब अपन x की वैल्यू है जो फंक्शन में उसकी जगह पुट करेंगे 0 1 2 3 वैल्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन में पुट करेंगे 0 पुट करने पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1.2। आप x की जगह 0 पुट करके चेक कर सकते हैं। फिर f1 पुट करेंगे, f1 पुट करने पे आंसर फिर से मिलेगा 1.2। यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है अपन को नेगेटिव में, ये अपन को लिखते चलना है। अब करेंगे f2 फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करने पे जो आंसर मिल रहा है वो है -0.59794 जो कि है नेगेटिव। तो अब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 3 पुट करने पे जो आंसर मिलेगा वो है 0.23136 जो कि है पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 रखने पे नेगेटिव मिल रहा था और 3 रखने पे पॉजिटिव। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था, यहाँ पे साइन चेंज होने की वजह से जो अपन को रूट मिलेगा वो मिलेगा 2 और 3 पॉइंट के बीच में। डेट इज द रूट लाई बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पे जो रूट लाई करेगा वो करेगा 2 and 3 में। अब यहाँ पे अपन बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे और अपने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अप टू अपन को निकालना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो उसके हिसाब से अपन आंसर निकालेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले जो करते थे वो करते थे
x 0 से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे ये जो 2 और 3 वैल्यू है वो अपन ने लेट कर ली x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो बाइसेक्शन मेथड कहता है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पे x1 की वैल्यू अपन को मिली थी 2 और x2 की 3, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 2.5। x0 की वैल्यू है 2.5। अब इस x0 की वैल्यू को उठा के रख देंगे अपन इस फंक्शन में, जो अपना ये फंक्शन था। यहाँ पे रखेंगे f(x0) इक्वल टू फंक्शन था x, तो x0 log x0 माइनस 1.2। अब यहाँ पे जो x था, x की जगह अपन ने बस x0 रख दिया। अब x0 की जगह क्या रखेंगे, जो x0 की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू थी 2.5 log 2.5 माइनस 1.2। इसको आप कैलसी में सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में कैलसी तो अलाउ रहता ही है। तो 2.5 log 2.5 माइनस 1.2 एज इट इज़ उठा के कैलसी में रख देंगे, तो अपन को जो आंसर मिल रहा होगा वो होगा माइनस 0.2051, जो कि आया है नेगेटिव। अब यहाँ पे जो फंक्शन नेगेटिव आया उसको, जो अपन को ये जो 2 रूट्स मिल रहे थे, मतलब यहाँ पे जो 2 की वैल्यू 2 पे वैल्यू थी फंक्शन की, वो आ रही थी नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया जो ये 2 है वो है नेगेटिव, और यहाँ पे जो 3 है उस पे वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, तो ये है पॉजिटिव। अब अपना यहाँ पे जो फंक्शन है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है और यहाँ पे जो नेगेटिव है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में चेंज हो जाएंगी। मतलब जो यहाँ की वैल्यू है वो उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे जो x0 है, तो नाउ द रूट लाई बिटवीन जो x0 की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही थी, अब अपन 2 की जगह क्या रख देंगे, x0 की वैल्यू जो नेगेटिव थी। तो द रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3। अब रूट लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे अब जो अपन ने फर्स्ट अप्रॉक्स, ये था अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे अब निकालेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे निकलेगा x1। तो x1 जो होगा वो होगा इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, जो अपन ने x0 में किया था। तो यहाँ पे 2.5 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पे जो अपन को आंसर मिल रहा होगा वो होगा 2.75। अब ये जो 2.75 अपन को x1 की वैल्यू मिली है, ये अपन काय में रखेंगे, जो अपने पास यहाँ पे ये फंक्शन था f(x). तो यहाँ पे f(x) की जगह f(x1), x की जगह क्या रखेंगे, x1, या x की जगह रखेंगे 2.75। तो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू रखने पे जो आंसर मिल रहा है वो है 0.00816, और जो कि है पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो जो वैल्यू चेंज होगी वो काय की होगी, 3 की। यहाँ पे जो f(x1) की वैल्यू आ रही थी वो है पॉजिटिव, तो जो x1 की वैल्यू है वो अब चेंज होगी यहाँ पे 3 से, क्योंकि 3 की वैल्यू भी अपन को मिली थी पॉजिटिव। तो अब जो रूट होगा, दैट इज द रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड x1 की वैल्यू थी 2.75। नाउ द रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 2.75। अब यहाँ पे निकालेंगे अपन x2 तो नहीं x3। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.5 प्लस 2.75 अपॉन 2। सेम ऐसी प्रोसेस करते जाना है जब तक अपन को एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिल जाता। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.625। यहाँ पे अब अपन फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे। फंक्शन में वैल्यू रखने पे आप रख के देखना पूरा, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। यहाँ पे आएगा माइनस 0.09978। यहाँ पे जो ये मिल रहा है वो आंसर है नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव मिल रहा है और ये जो वैल्यूज़ थी ये काय की थी, नेगेटिव थी, और ये थी पॉजिटिव थी। तो अब जो ये वैल्यू है वो चेंज काय से होगी, x3 से। तो नाउ द रूट लाइज बिटवीन
x3 की वैल्यू थी 2.625 एंड 2.75। तो अब रूट लाई करेगा इन दोनों में। तो हम सिमिलरली ऐसे ही निकालते जाएंगे जब तक अपन को एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिल जाता। तो अब अपन इसके बाद निकालेंगे x4। तो x4 सिमिलरली इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 2 ये प्लस डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर मिलेगा 2.6875। इसको भी अब अपन उठा के उसी फंक्शन में रख देंगे जिसमें सारी वैल्यूज़ रख रहे थे। तो यहाँ पे फंक्शन में रखने से वैल्यू मिलेगी -0.04612। तो ये भी वैल्यू मिली अपन को नेगेटिव में। नेगेटिव में वैल्यू मिलने का मतलब है द रूट लाइज बिटवीन, अब ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव मिला, तो अब वैल्यू चेंज कैसे हो जाएगी नेगेटिव वाले से। तो अब वैल्यू लाई करेगी 2.6875 एंड रूट जो लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में करेगा। तो अब अपन निकालेंगे x5। x5 निकालने के लिए भी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर मिलेगा 2.71875। यहाँ पे x5 की वैल्यू रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन में 2.71875 रखने पे जो अपन को आंसर मिलेगा कैलसी में सॉल्व करने पे -0.01096, जो है नेगेटिव। अपन को अगेन नेगेटिव वैल्यू मिली है, यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिव से एक्सचेंज कर देंगे। नाउ द रूट लाइज बिटवीन 2.71875 एंड 2.75। यहाँ पे अभी भी अपन को आंसर नहीं मिला है, क्योंकि मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलती जा रही है, यहाँ पे ये जैसे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, जितने मतलब अप्रॉक्स 0 तक अगर अपन आंसर ले आए तो वहीं पे अपन को रुक जाना है, वही अपना रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अपन निकालेंगे x6। x6 के लिए 2.71875 प्लस 2.75 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसका आंसर आएगा 2.73437। यहाँ पे x6 की वैल्यू है 2.73437। अब इस x6 की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे, तो fx6 अपन को मिल रहा होगा 2.73437 रखने पे इसकी वैल्यू कैलसी से सॉल्व करने की आएगी -00547, जो कि अपन को अगेन नेगेटिव मिली है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी जाते हैं, पर इनसे अपन को एक्यूरेट आंसर मिलता है। तो अब जो अपना रूट है, हैंस द रूट लाइज बिटवीन 2.73437 एंड 2.75। अब जो रूट है इस दोनों के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे अब निकालेंगे x7। x7 निकालने के लिए 2.347 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 2.74218। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो x6 और x7 की वैल्यूज़ आई हैं वो बहुत ही मतलब क्लोज में हैं। तो यहाँ पे अपन को और निकालना था अप टू, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे अपन 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपन ने ऑलमोस्ट फाइंड कर दिया है। तो जो अपना रूट मिलेगा, हैंस द रियल रूट इज 2.74218. So here is the real root and solution for this question. Thank you.